नमस्कार मित्रों। आज जो है अपन हिंदी की अगली क्लास में उपस्थित हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं अपन संधि पढ़ रहे होते हैं और संधि में भी दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। और वो जो है सिर्फ आप ही लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का टॉपिक है जो हर कोई वाकई में उसको जान नहीं पाता है ना। तो आप जो है उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें, है ना। ज़्यादा जो है आपको प्रेशर नहीं देना दिमाग पे। आराम से जो है आप मस्ती के साथ वीडियो देखते हुए उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत बार जो प्रश्न जो है इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, दूसरी बात हमारे मस्तिष्क में भी प्रश्न उसके बनते रहते हैं। तो अपन को क्या करना है, उसको विशेष रूप से इस क्लास को आपको एक दो बार रिपीट करके देख लेना है, ताकि जो है आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, है ना। क्योंकि जो जितने भी इसमें अपन टॉपिक्स और उदाहरण करने वाले हैं वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है ना। अपन पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम अपने है स्वर संधि के विशेष नियम। स्वर संधि के विशेष नियम, ये आज अपना टॉपिक रहने वाला है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, स्वर संधि के विशेष नियम। अब विशेष नियम में क्या क्या नियम आ सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला नियम आप याद रखेंगे ना, मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है मैं आपको सबसे पहले परोस रहा हूँ ना। क्यों, कई खाने शादी में खाने वाने के लिए जाते हैं तो सबसे अच्छी चीज सबसे पहले खाते हैं ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं आपको परोस रहा हूँ, आप स्टार्ट कीजिए, है। देखिए दोस्तों, इसका पहला नियम ये है ना? नियम पहला ये है कि यदि किसी शब्द, हाँ बिल्कुल मैं लिख के बताऊंगा आपको, किसी शब्द के बाद ए, ई, इक, ए, आयन, ये ए, ई, इक, ए, आयन, है ना, आयन, ये आदि प्रत्यय जानते हैं ना। किसी शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश जो है मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं ना। आदि प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द यानी जिस शब्द में जुड़ा है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं। दोस्तों क्या पढ़ा क्या कि किसी शब्द के बाद ए, ई, इक, ए, आय तथा ए आदि प्रत्यय जुड़े तो मूल शब्द का मतलब जो अपन ने यहाँ लिखा है ना, किसी शब्द, तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन करते हैं, है ना। देखिए जरा क्या परिवर्तन करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि प्रथम स्वर ए या आ में से कोई है, प्रथम स्वर क्या है, ए या आ में से कोई एक है ना, तो क्या करेगा, और फिर जो है इनमें से कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, ध्यान रखना केवल मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको अपत्यवाचक प्रत्यय बोलते हैं, है ना। अपत्य का मतलब संतान होता है ना, यानी उसके संतान का बोध हो, उस तरह का जो है वो गुण जो है आप जो प्रत्यय है जो ये माना जाता है। ए आ हो और ये प्रत्यय लग जाए तो पहला जो स्वर है वो पहला स्वर ए है तो भी आ बन जाएगा,
आ है तो भी आ बन जाएगा, है ना। और आ तो बना हुआ, ये तैयार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा, यदि प्रथम स्वर ई है या ई है या ए है या आई है ना, और उसके बाद जो है कोई प्रत्यय है। 4 शब्द लिख दिए मैंने, 4 वर्ण लिख दिए। स्वर की बात कर रहा हूं मैं, प्रथम स्वर ई है, दीर्घ ई है, ए है या फिर आई है। तो दोस्तों ये चारों में से कोई भी स्वर होगा तो वह स्वर जो बदल जाएगा किसमें, आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, है ना। इसके बाद अगर अपन आगे चले तो प्रथम स्वर ऊ है या ऊ है या ओ है या फिर औ है, इनके बाद जुड़ जाए क्या, कोई प्रत्यय जुड़ जाए। कोई प्रत्यय जुड़ जाए तो दोस्तों पहला स्वर किसमें बदल जाएगा, पहला स्वर बदल जाएगा औ में। बोले तो किसमें बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। इसके अलावा एक स्वर बच गया अपने पास, देखो 2 4 6 और 4 10, एक स्वर अपने पास बच रहा है, यदि री हो, क्या हो, री हो। और उसके बाद यदि कोई इस तरह का प्रत्यय जुड़ जाए, है ना, इस तरह का प्रत्यय जुड़े तो ये री जो बदल जाएगा वो बदल जाएगा किसमें, आर में। ठीक, ये वाली बात तो आप समझ गए, कहाँ, प्रथम स्वर में, है ना, क्या परिवर्तन हो जाता है। मैं इसको आपको एक बार यहाँ समझा देता हूँ ना, तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा दोस्तों आपके, ना, मुझे ऐसा लगता है ना। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ, छोटा सा शब्द ले रहा हूँ दोस्तों, एकदम आपके समझने वाला शब्द ले रहा हूँ ना। जैसे मैंने यहाँ ले लिया समाज, समाज धन एक, क्या शब्द लिया आपने, समाज धन एक शब्द अपन ने ले लिया। अब समाज पहला शब्द है, कोई शब्द का मतलब पहला शब्द है, इसके बाद एक प्रत्यय जुड़ रहा है, वो कौन सा जुड़ रहा है दोस्तों, ये एक प्रत्यय यहाँ पर जुड़ रहा है। तो इस मूल शब्द में, ये मूल शब्द है, इसके प्रथम स्वर, इस प्रथम स्वर का मतलब हो गया इस स में जो स्वर है, इस स में जो स्वर है वो स्वर जो है क्या है, वो प्रथम स्वर है। स में कौन सा स्वर है, ए है स्वर, कौन सा है, ए है। स और ए, स में स्वर है ए। अब इस ए को जो है आपको किस में बदल देना, एक प्रत्यय जुड़ जाने के कारण, अपत्यवाचक प्रत्यय जुड़ जाने के कारण ए होगा तो भी और आ होगा तो भी किस में बदल जाएगा, आ। तो स का क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो दोस्तों, ये बन जाएगा सा मा जी क, है ना। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, प्रत्यय में भी अपन पढ़ रही है ना, जब भी कभी प्रत्यय जुड़ता है ना तो ये अंतिम स्वर जो है उसका लोप हो जाता है। अंतिम स्वर का लोप, यानी ज के अंतिम स्वर का लोप हो गया, ज हलंत हो गया, ये 21 में जुड़ गया, इसलिए क्या हो गया, ये संधि नहीं हुई यहाँ पर, यहाँ भी संधि नहीं हुई है। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, इसका ही मैं आपको उदाहरण ले लेता हूँ, है ना, ये ले लेता हूँ इसका उदाहरण, है ना। जैसे एक शब्द लिया हमने दिति, दिति धन ये, देखिए जरा, दिति धन ये ई की मात्रा है, कहाँ, ये रही ई की मात्रा, और ये अपने पास कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है ना। अब ये प्रत्यय है ना, तो ई की मात्रा जो है, ई ई ए आई कुछ भी होता है यहाँ पर, तो वो किस में बदल जाता, आई में बदल जाता है ना। और आई जो है हमेशा स्वर में एक मात्रा प्रदर्शित करता है, व्यंजन में कितनी मात्रा प्रदर्शित करेगा, 2 मात्रा प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या हो गया, दिति धन, ये दी तो किस में बदल जाएगा, ई किस में बदलेगा, ई बदलेगा आई में, तो ये बन गया दही। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि अंतिम स्वर का लोप हो जाता है ना, ज का लोप हलंत हुआ और ई जुड़ गया तो ये बन गया जिक। अब यहाँ पर ई की मात्रा जो है उसका लोप होगा, आगे स्वर नहीं है तो ये हलंत तय बच जाएगा, ये हो जाएगा दे आधा तय और ये क्या बना ये दोस्तों, ये बना दैत्य। बोलो बना कि नहीं बना। ठीक, एक और सरल सा उदाहरण लेते हैं, ले लें, बिल्कुल सरल सा उदाहरण लेते हैं, देखो, है ना। ये अपन ने ले लिया भूगोल, भूगोल धन इक,
क्या उदाहरण लिया अपन ने? भूगोल धन इक, है ना, ये उदाहरण ले लिया अपन ने। तो ये ऊ है, ये इसका उदाहरण है ना, इसका उदाहरण थोड़ा सा आप देखिए, ये ऊ है, ये अपने पास ये ऊ है, ऊ के बाद इक प्रत्यय, इक प्रत्यय ये रहा, है ना, इक प्रत्यय है तो ऊ जो है किस में बदल जा रहा है? प्रथम स्वर ऊ है, ऊ किस में बदलेगा? औ में बदल जाएगा। तो भू है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? दो मात्रा लगा देंगे, भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये हो गया अपने पास से भौगोलिक, क्या हो गया? भौगोलिक हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आपके समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना, और आपके समझ में आएगा तब भी ये हुआ है, अदरवाइज तो पहले से ही हुआ, तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक अंतिम उदाहरण अपने पास लेना है, वो है री वाला, है ना, री के बाद, है ना, जैसे मान लो अपन ने एक शब्द लिया मृदु, मृगु, आप मृदु आपके समझ में नहीं आएगा, मैं लेता हूँ भृगु ऋषि का लेता हूँ, भृगु धन है ये ले लिया। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि प्रथम जो शब्द है जिसको अपन लिख रहे हैं, प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में ऊ या ऊ हो, प्रथम शब्द के अंत में क्या हो? ऊ या ऊ हो, और बाद में जो है कोई इस तरह का प्रत्यय हो, जैसे ए हो, है ना, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये ऊ या ऊ और ये ए, है ना, ये दोनों मिलकर जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्या? औ। ये जो है ये है स्पेशल नोट, आप याद रखेंगे ना, ये तो सिर्फ नोट ही है, ये क्या है? स्पेशल नोट है। स्पेशल नोट क्या याद रखेंगे? अब मैं इसको यहाँ प्रूव करता हूँ, इसमें भी मामला जो है कितना खतरनाक हो गया, देखिए। अब भृगु है, भृगु है ना, भृगु धन ए है ना। अब दोस्तों आप इसको देखिए, अब री किस में बदलेगा? री बदलेगा, बोलो किस में? री बदलेगा आर में, है ना। तो इस री को मैं बदल देता हूँ, ये री है, री को मैं बदलता हूँ किसमें? आर में। आर में बदलूंगा, आर में बदलूंगा ना, आर में बदलूंगा तो ये भय तो ये रह जाएगा हलंत, और इसमें आर जोड़ देता हूँ, री निकाल लेता हूँ, री निकाल के क्या जोड़ देता हूँ? आर जोड़ देता हूँ ना। तो ये भय निकल गया, आ हो गया, है ना, और आधा र हो गया, ठीक है, ये आधा र हो गया। इसको मैं एक बार यहीं छोड़ रहा हूँ। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या बोला? ऊ हो और उसके बाद ए हो, ये ऊ है, ये रहा ऊ, उसके बाद ए है, तो ये ऊ और ए दोनों मिलकर क्या बना देंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? अव। क्या बना दिया? अव। और ये गे पहले से हमारा यहाँ बचा हुआ, पहले से तैयार पड़ा है ना, देख लीजिए, है ना। तो स्थिति क्या बनी? देखो, ये भार, ये आधा गे अव है, ये बनी भा रे गे ए व, है ना, यही बन गई ना। र जो है कहाँ जाएगा? अपने से आगे वाले व्यंजन के कंधे पे जाकर बैठेगा, है ना। क्या होगा? र भी अपने से आगे वाले व्यंजन के कंधे पर जाकर बैठेगा, है ना। र में भी देखिए, इन र में भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्या कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ग और र मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग। र जो है कंधे पर जाके बैठ जाएगा, ये भा, और ये हो गया वह, क्या बना? भृगुधन ए का क्या बना दोस्तों? भृगुधन ए का बन गया क्या? भार्गव। बोलो बना कि नहीं बना? ठीक, बात समझ में आई क्या? बात समझ, अब देख लीजिए, आप इसको बिल्कुल या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। अब मैं आपको अधिकतर उदाहरण करवाऊंगा, आज 5, 10, 20 जितने उदाहरण करवाऊंगा वो एक बार इससे रिलेटेड में आपको उदाहरण करवाऊंगा, है ना। तो आप आराम से इसको देख लीजिए। मैंने ये भी आपको सिद्ध कर दिया, ये स्पेशल नोट तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, दूसरी बार मैं बोल देता हूँ कि किसी शब्द के बाद ए, ई, इक, ए, आई, आयन, अयन, ए आदि प्रत्यय जुड़े तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में, मूल शब्द के प्रथम स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? मूल स्वर यदि ए या आ है, उसके बाद इनमें से कोई प्रत्यय है तो
पहला स्वर जो है आ बन जाता है। मूल स्वर ई ए ऐ है, उसके बाद उनमें से कोई प्रत्यय है तो बन जाता है ऐ। उ ओ औ है, उसके बाद वो प्रत्यय है तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। और मूल स्वर जो है री है, उसके बाद ये प्रत्यय है तो मूल स्वर क्या बन जाता है, प्रथम स्वर क्या बन जाता है, आर बन जाता है। ये आप यहाँ पर उदाहरण भी आराम से देख लीजिए। एक स्पेशल नोटिस में है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में यदि उ है और बाद में ए उपसर्ग है ना, तो जो है ये दोनों मिलकर जो है उ और ए मिलकर क्या बनाते हैं, औ बना लेते हैं। ये आपको मैंने इसलिए लिखा है कि आगे कहीं अपन जब संधि, ये जो इस तरह की संधि करेंगे, इस तरह के शब्द बनाएंगे तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं दोस्तों नियम 1 मिटा रहा हूँ। नियम 1 आपको याद होना चाहिए, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, है ना, तो आपको तैयार रहना है कि ये नियम हमें बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है ना जी। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। मिटाकर आपको एक बात आपको बतानी थी, अभी आपने बोला था कि आप बताइए, है ना, क्या बतानी थी, जरा बताएं मुझे। रे बताना था आपको, है ना, बताता हूँ मैं आपको, रे भी बता देता हूँ। दोस्तों ये जो रे है ना, यानी इन व्यंजनों में और इन स्वरों में जो है बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। कैसी दोस्ती होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, गंभीरता से नहीं लेना है और कोई अड़ंगा भी नहीं फंसाना है बीच में, है ना, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक शब्द लिख दिया, यहाँ पर देखो कर्म, क्या शब्द लिखा, कर्म लिखा, और एक शब्द हमने क्या लिखा, कर्म लिख दिया, क्रम लिख दिया, क्रम, है ना, दो शब्द, एक कर्म लिख दिया, एक क्रम लिख दिया, है ना। इससे आपको समझना है, क्या समझना है कि रे में और इन बाकी व्यंजनों में स्वरों के सी जो है कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है। अब देखो, आप देख रहे हैं कि ये रे जो है बेचारा टांग लटकाई चल रहा है, मतलब टांग घसीट के चल रहा है, टांग घसीट के चल रहा है। तब क्या होता है कि अब ये घसीट के चल रहा होता है तो इसके आगे वाला देखता है, यार ये तो मुझे लगता है मेरे पीछे आ ही नहीं रहा है, थोड़ा परेशान लग रहा है ना, तो पीछे घूमता है, तो उस रे से पूछता है, भाई बोल तेरी क्या दिक्कत है। तब वो बोलता है कि यार तुझे दिखता नहीं है क्या, मेरा तो पूरा टांग ही टूटा पड़ा है, तुझे दिख नहीं रहा है, मैं तो घसीट के चल रहा हूँ। तब वो आगे वाला क्या बोलता है, तब आगे वाले बोलता है, यार तेरा ये भाई की जिद किस दिन काम आएगा, ये भाई तैयार बेटा तो आजा, है ना। तुझे इस तरह घसीट के पैर घसीट के चलने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये तेरा भाई जो है बिल्कुल तैयार, आजा मेरे कंधे पर, है ना, आजा मेरे कंधे पर, है ना। तब जो है ये इस रे को पकड़ता है और आके अपने कंधे पर बिठा लेता है, बिठा लिया कंधे पर। अब वही घसीट के चलने की जरूरत नहीं, आराम से जो है ऊंची गर्दन किए रहे, आराम से बैठे बैठे जा रहा है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि एक दिन जो है रे भी चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, रे चल रहा होता है और मैं चल रहा होता है ना। अब इसको कंधे बिठा लिया, मतलब बाकी इन खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है ना, इनसे थोड़ा ये कम ताकतवर ऐसा लग रहा है, तभी तो इसको कहाँ बिठा लिया, कंधे बिठा लिया। अब जो है क्या हुआ कि एक दिन जो है रे चल रहा था आगे आगे, है ना, और पीछे पीछे कोई और व्यंजन आ रहा था, वो भी टांग घसीटते चल रहा था। तो रे को लगा यार पीछे वाला तो पीछे रह रहा है, तो रे पीछे घुमा, रे ने पीछे घूम कर देखा कि बोले यार क्या दिक्कत है, बोले यार एक दिन तेरे जो दिक्कत थी ना वही आज हमारे है, एक दिन ना तो तेरी टांग टूटी थी जब तुझे कंधे बिठाया था, वो दिक्कत जो आज हमारे हो गई है। तब ये रे बोलता है कि भाई मैं हो सकता है आप जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जो है तुम्हारी इस टांग को जो है बिल्कुल मजबूत बना दूंगा, है ना। तुम्हें जो है इस टांग से नहीं चलने दूंगा, मैं खुद तुम्हारी टांग बन जाऊंगा और तुम्हें जो है आराम से चलते चलते ले जाऊंगा। तब जो है ये क्या आता है, वापस लौट कर क्या आता है, वापस से लौट कर और बन जाता है क्या, ये देखो ये टांग बन जाता है और बोलता है अब भाई चलो, अब भाई चलो।
अब जो है ये भी चल रहा है और ये भी, दोनों आराम से। और इसके लिए सब जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने ये लिख दिया प्रताप, है ना, क्या लिख दिया, प्रताप लिख दिया ना, प्रताप। तो अब इसमें भी क्या आएगा, लौट कर आएगा। तो ये देखो, ये टांग टूटी थी ना, ये टांग थी यार, ले चलो, है ना, एक की जगह कितनी टांग हो गई, 2 टांग हो गई, ले चल भाई। अब बताओ इसको चलने में क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इनमें जो है आपसी मेल जो है ना वो बहुत तगड़ा होता है ना, तो ये किसी को भी परेशान होने नहीं देते। एक बात आप क्या ध्यान रखेंगे, एक बात रे के संदर्भ में आप याद रखेंगे, रे या किसी भी व्यंजन के संदर्भ में याद रखेंगे क्या, कि पैर पड़ा पूरा, पैर पड़ा पूरा, और क्या याद रखेंगे, सिर चढ़ा अधूरा। अधूरा का मतलब क्या हो गया, अधूरा का मतलब हो गया हलंत, उसमें स्वर नहीं होता है, और ये जो है स्वर सहित होता है। यानी किसी भी शब्द, किसी भी व्यंजन के कोई नीचे कोई व्यंजन लगा हुआ है वो तो जो है पूरा होता है, यानी स्वर सहित होता है। और ऊपर जा रहा है, रे ऊपर जा रहा है तो वो क्या है, वो जो है स्वर रहित है। देखो ये स्वर रहित है, ये नीचे आया है, ये देखो नीचे आया, ये क्या है, ये स्वर सहित है ना। ठीक इसी प्रकार जो है अपन लिखते हैं, क्या लिखिए, अपने लिखा द्वारा, है ना, क्या लिखा, द्वारा। तो पैर पड़ा पूरा है ना, ये वाह है ना, ये दावरा नहीं है ना, ये क्या है, अदय हलंत है, वाह पूरा है। इस तरह से लिख देते हैं इसको ना। तो ये पूरा है, पैर पड़ा क्या है, पूरा है, और सिर चढ़ा क्या है, अधूरा है। आई थिंक ये क्लास जो है ना वाकई में जिसने भी देखी है ना, तो उसको जो है अपने अंदर बहुत सारा सुधार करने का अवसर निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे बीच हो तो हमारी जिंदगी क्या बन जाए, बिल्कुल जो है स्वर्ग से बेहतर जो है बन जाती है, किसी को कोई परेशान होने ही नहीं देते हैं, है ना। अब अपन आगे चलते हैं भाई। अब अपन कुछ उदाहरण जो है, वो जो नियम 1 था ना, उसके कुछ उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं। बोलो तो कर ले, क्या बोले नहीं कुछ आप लोग, नहीं ये नियम तो आपके समझ में आ गया ना। कौन सा वाला नियम, रे वाला भी नियम, ये भी एक नियम है, वो भी यदि आपके समझ में आ गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। रे वाला नियम भी आपके समझ में आ जाए, और इसके साथ साथ आपको जो पहला नियम बताया था बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो काम अपना जो है काफ़ी कुछ से सुधर जाएगा, बढ़िया अपना काम हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, क्या वो जो नियम 1 है उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर अपन लेकर समझते हैं ना। नियम 1 के उदाहरण अपन कुछ लेते हैं और समझते हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया, अर्थ धन 1 ले लिया उदाहरण, जरा बताएं तो। अर्थ धन 1, आपको याद है ना वो बात, जब पहला स्वर जो है ए हो और बाद में इक प्रत्यय हो तो ए किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। वेरी गुड, है ना, बिल्कुल आपको याद है। तो दोस्तों इस ए को तो मैं बदल देता हूँ किस में, आ में, है ना। और थे का ए निकल जाएगा और जुड़ क्या जाएगा, इक जुड़ जाएगा। तो ये बन जाए क्या, आर्थिक। आपके नियम देख लो स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप तो मुझे तब आप बताएंगे सर आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, नियम स्थापित हो रहा है, इसका मतलब अपन बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड कौन सा है, जैसे ये है कंफ्यूजिंग वर्ड अपने पास, व्यवहार धन 1, व्यवहार धन 1, है ना। अब अपन को ढूंढना क्या है दोस्तों, अपन को 1 तो मिल गया अपन को, और ढूंढना क्या है कि पहला स्वर क्या है। तो पहला स्वर, ये तो स्वर रहित है, ये तो स्वर रहित है, ये तो आपने देख लिया, इसमें तो स्वर है ही नहीं, है ना। इसमें स्वर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, स्वर है पहला यहाँ ए में, है ना। तो आपको तो पहला स्वर पकड़ना है, ये पहला स्वर आप यहाँ पकड़ लीजिए, है ना। क्या पकड़ा, ये की जगह आप ए है, ए की जगह आ कर दीजिए। तो ये जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा व्यावहारिक। बोलो बना, नहीं बना,
निश्चित रूप से बना। क्या बना? व्यावहारिक। बोलो, बन गया? जी जी जी, है ना। अब कई बार जो है आप जैसे कर्मचारी लोग जो हैं, है ना, कर्म धन इक, कर्म धन इक, देखिए जरा क्या बन जाएगा? ए की जगह क्या बन जाएगा? ए की जगह बन जाएगा आ, तो ये बन जाएगा क्या? कार्मिक, है ना। तो आपके बात समझ में आ रही है आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण और लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए। ये देखिए उदाहरण ले लिया मैंने, रघु धन ए। बनाइए जरा, बना के बताएं मुझे जल्दी से, है ना। नियम कौन कौन सा लग रहा है वो भी मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि ये नियम लग रहा है। जल्दी से बना के बता दें मुझे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बना? रघुधन ए, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल लगभग लगभग सही आ रहा है ना। क्या हो जाएगा? ये रे तो बन जाएगा क्या? रा, है ना। और ख जो है हलंत बन जाएगा, लेकिन ये ऊ और अ ये दोनों जो मिलेंगे तब क्या बनाएंगे? औ बन जाएगा। तो ये हलंत घ होगा, इसमें ए मिल जाएगा ये वाला तो, और बन जाएगा क्या? वह। यानी रघु की जो संतान है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी राघव। और जरा बताएं जल्दी से, जो मनुधन ए का क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? मनुधन ए का जरा बताएं तो। मनु की संतान क्या कहलाएगी? वही मन, रघुधन ए राघव, तो मनुधन ए मानव। यानी हम सब क्या है? मनु की संतान ही तो हैं। हम सब क्या हैं? हम सब मनु की संतान ही तो हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई धनुधन ए है, धनुधन ए क्या हो जाएगा? जी जी जी, धनुधन ए जो है वो हो जाएगा क्या? दानो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो। तो अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये नियम हमारे क्लियर होता जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है ना आपके धीरे धीरे, है ना। जैसे आपने लिख दिया क्या? ये लिखो देविका, देखो वसुदेव, वसुदेव धन ए। अब बनाए देखें जरा इसको, वसुदेव धन ए, है ना। ए ये आ गया ना, है ना। बनाए जल्दी, है ना। तो ये बन जाएगा क्या? ए है, ए का यहाँ भी ए है तो बन जाएगा वह का वह बन जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या? वासुदेव। क्या बन जाएगा? वासुदेव। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हो जा रहा है ना काम? ठीक है। तो ये ए वाला काम आपके ऑलमोस्ट निपट गया है ना। फिर भी अपन आगे और उदाहरण जो है इसके लेते रहेंगे और हल करते रहेंगे, है ना। आप उत्तर देने की थोड़ी जल्दबाजी करें, है ना, ताकि मैं इंतजार नहीं करूं ज्यादा। ये हो गया वसुदेव धन, है ना। और आगे चलते हैं, है ना। आगे चले हैं तो अपन देखते हैं, देखिए जैसे एक शब्द है इतिहास, इतिहास धन इक। बताएं जरा, इतिहास धनिक। देखते हैं। ई है, ई का आपने क्या बोला था? ई या ई हो, ए या आई हो, तो चारों में से कोई भी हो तो ये ई किस में बदल जाएगा? ई बदल जाएगा। बोलो जरा किस में? ऐतिहासिक। क्या बन जाएगा ये भाई साहब? ये बन जाएगा ऐतिहासिक। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अच्छा जी, अगर मान लीजिए यहाँ हो जैसे सेना, सेना धन ये, सेना धन ये हो, तब क्या बनेगा? मान लीजिए सेना हो गया, ये हो गया, तो ए है, ए किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा।
और इस ना का जो है, इस ना का क्या हट जाएगा, ये स्वर हट जाएगा। स्वर हट जाएगा तो बच क्या जाएगा, हलंत न बच जाएगा। ये हलंत न बच गया और आपने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। बताओ क्या बना, ये बना शून्य। शून्य बन गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे अपन ने उदाहरण ले लिया विविध। आप ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहेंगे ये बन गया, आपके पहले बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना, आप मुझे बताते जरूर रहेंगे। विविध धन ये, विविध धन ये, बताएं क्या बताया, जी जी आपने बता दिया, ये बता दिया वैविध्य है ना, बिल्कुल ये आपने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन है ना। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, सुंदर, सुंदर धन ये। क्या उदाहरण लिया, सुंदर धन ये। बताएं जरा, सुंदर धन ये सु है ना, सु का मतलब उ है, उ ओ ये चारों हूँ तो जो है पहला स्वर किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा दोस्तों है ना। ये जो है बदलेगा किसमें, शाऊ है ना, और इधर द न द। अब इसका स्वरलोप हो जाएगा, स्वरलोप हो जाएगा तो ये कैसा बच जाएगा, यह हलंत बच जाएगा। हलंत जो होगा उसको कौन लेगा जरा बताएं। अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हलंत हो जाएगा तो क्या बोलेगा, इससे आगे वाला आएगा और कहाँ बिठाएगा, अपने कंधे पर। इसके आगे वाला कौन है, आगे वाला कौन है, आगे वाला है ये आएगा और ये जो है इसको कहाँ बिठा लेगा, अपने कंधे पर बिठा लेगा है ना। अच्छा, एक अपन ने कल पढ़ा था, आपको मैंने बताया था, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे है ना। जैसे उद्योग, उद्योग धन एक, तो यहाँ तो बिल्कुल सरल सा है, ऊ है, ऊ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, औद्योगिक। क्या बन जाएगा, औद्योगिक बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे एक शब्द है उदार, उदार धन ये, उदार धन ये। बताएं जरा क्या बन जाएगा, उ का औ बन जाएगा, दा है र, फिर हलंत हो जाएगा, फिर आगे वाला आएगा, फिर कंधे बिठाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, औदार्य। बोलो औदार्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल औदार्य बन रहा है। एक और उदाहरण मैं आपको सरल सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। जैसे एक शब्द अपन ने लिया कुंती धन ए। क्या उदाहरण ले लिया अपन ने, कुंती धन ए है ना, कुंती धन ए अपन ने उदाहरण ले लिया। जरा बताएं तो है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है उ है, उ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। ये न त हलंत हो जाएगा और जुड़ क्या जाएगा इसमें, ये जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा क्या, कुंते है ना, कुंती के पुत्र है ना, क्या कुंते, क्या हो जाएगा, कुंते है ना। ठीक इसी प्रकार जो है एक शब्द है जैसे आ से बनता है, वो जो है राधा धन ए है ना, राधा धन ए। क्या हो जाएगा, राधे है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है शब्द अपन को बनाने हैं और कई बार परीक्षा में भी पूछे। ये सवाल तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये 10 बार पूछा जाता है। बोलो तो आप खुद है ना। तो ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण शब्द हैं, आप इनको एक बार पुनः एक बार देख लीजिए, फिर अपन आगे 5-10 जो है शब्द और प्रैक्टिस करते हैं। आप आराम से इनको देख लीजिए है ना। तो तब अपन 2-4-5 उदाहरण और देखते हैं, देखिए कौन कौन से अपन सही कर पाते हैं है ना। सही तो आप सारे ही कर देंगे, मुझे पूरा पता है ना, वैसे पता है, देखते हैं है ना। जैसे एक बहुत बार ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे ऐसा दिया जाता है कि सौष्ठव, सौष्ठव शब्द जो है वो जो है किससे मिलकर बना हुआ है।
या इसके टुकड़े करके पूछ लेते, संधि विच्छेद कर लेते हैं, या फिर क्या पूछते हैं, मूल शब्द या प्रत्यय क्या है ना। तो दोस्तों यहाँ औ है ना, यहाँ ए और वह, ए और वह कैसे बनते हैं, ए और वह जो है बनते हैं दोस्तों ऊ से बनते हैं, और इधर क्या हो जाए, ए हो जाए, तब बनते हैं ना। अब इतना आपको पता है तो फिर इधर भी पता होगा, है ना। अच्छा है ना, संस्कृत में एक शब्द है ना, संस्कृत में एक शब्द है क्या, सुष्ठुधन है ना। सुष्ठु का मतलब अच्छा है ना, ठीक है, बढ़िया है ना, उसके लिए है। अब आप है ना इस सुष्ठुधन ए को क्या करेंगे, दोबारा से बना के देख लीजिए। ये ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है तो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। ये श है, ऊ की मात्रा फिर है, और ए है, ऊ और ए है तो दोनों किस में बदलेंगे, औ में बदल जाएंगे। तो ये ठ और ये वो क्या बन गया, ये बन गया क्या, सौष्ठव। बोलो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बढ़िया से बन गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अपन ने एक शब्द ले लिया मुनि, मुनिधन ए, बनाओ देखें, मुनिधन ए का क्या बन गया, ऊ है, क्या बन गया, बोलो, मौन बन गया। ठीक इसी प्रकार सूचिधन ए, सूचिधन ए का क्या बन गया, सूचि का मतलब पवित्र, सूचि का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। क्या बन गया, सूचिधन ए का औ हो गया, ये बन गया क्या, शौच। अच्छा मान लो एक शब्द बना सूरधन ए, क्या बना, और एक और बताएं सूरधन, ये दोनों बताएं अब आप मुझे, है ना, जल्दी से बता दीजिए। सूरधन ए और सूरधन ये, है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। आप इनको ये बनते कैसे हैं, आपको यहाँ इनकी बनावट पता चल रही है, ये मतलब कम बात नहीं है। बोलो तो जरा, है ना, इतने सालों से अपन जो है जिसके लिए जूझ रहे थे, जिसको अपन ढूंढ रहे थे, सारा कुछ मिल जा रहा है, तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है ना। सूरधन ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, शौर। बोलो बना कि नहीं बना, ऊ है, औ बन जाएगा और जुड़ जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा क्या, शौर्य, है ना, सूर्य से प्राप्त है, सूर्य से संबंधित। और एक और देखो, ये सूर भी है, सूरधन ये, इसका क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका ये वाला बन जाएगा, कौन सा वाला, वीरता वाला शौर्य बन जाएगा। बन जा रहा है ना, निश्चित रूप से बन जा रहा है। बोलो बन रहा है, ठीक है। तो आपने कर लिया, मुनि कर लिया, सूची कर लिया, सूर कर लिया और शूर कर लिया। एक और उदाहरण जो है अपन देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, वो वाला भी देते हैं। एक उदाहरण लिया अपन ने, गुरुधन ए, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, गुरुधन ए क्या हो जाएगा, देखिए जरा बताएं। गुड, गुरुधन ए का हो जाएगा, ऊ का तो बन जाएगा क्या, औ, तो ये हो जाएगा गौ। ऊ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। तो रे में ए मिलाएंगे तो रे, और वह अपना तैयार है, क्या बन जाएगा, गौरव। ठीक इसी प्रकार कुरुधन ए क्या बन जाएगा, कुरुधन ए क्या बन जाएगा, कुरुधन ए बन जाएगा क्या, कौरव। बन जा रहा है, हैं? अच्छा अब आप ना एक काम कीजिए, इसको तोड़ के बता दीजिए जल्दी मुझे ना। कौरव तो आपने तोड़ दिए ना, पांडव जो है वो तोड़ के आप मुझे जल्दी से बताएं कि ये जो है पांडव होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, जैसे पुरुष धन है क्या हो जाएगा, पुरुष धन है क्या हो जाएगा, पौरुष हो जाएगा। पांडव क्या हो गया, पांडव हो गया पांडुधन है ना। उतर आ रहा है सबके सही सही, चलिए तो है ना। तो इस तरह से जो है अपन इनको तोड़ सकते हैं और जोड़ भी। बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द अपन जो है हल कर रहे हैं ना। जैसे एक शब्द है ना, कौन सा शब्द है, आप देखिए ये शब्द है कुशल, कुशल धन है ना। क्या हो जाएगा जरा बताएं मुझे, कुशल धन ए का, है ना,
कुशल धन ऊ किस में बदल जाएगा, ऊ बदल जाएगा किसमें, औ में, और ऐसा वैसा लिख दीजिए। क्या बन गया, कुशल धन स्किलफुल है ना। स्किल जिसको बोलते हैं ना, कुश, कुश का मतलब जो तीखा, उसकी तरह जो तीक्ष्ण होता है वो क्या कहलाता है, कुशल कहलाता है ना। तो इसको मैं मिटाता हूँ और एक बार वो ट्राई कर लेते। आपके समझ में आ रहा है ना, है ना। हाँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अभी वीडियो मत देखिए, ये क्लास देखिए है ना, ये फिनिश हो जाए उसके बाद स्टार्टिंग से दोबारा देखिए, तब आपके बिल्कुल सही समझ में आए, क्योंकि नियम आपको पता होगा तब आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो है आत्मा की तरह भटकते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, नहीं होने वाला है। अब एक शब्द और जो है मुझे ऐसे याद आया, जरा सा याद आया, जैसे सिंधुधन है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, सिंधुधन है। तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। आप बताएंगे मुझे तब तक। सिंधुधन है, क्या हो जाएगा, सिंधुधन है का सिंधुधन है का हो जाएगा। ई का तो क्या हो जाएगा, शय, आई हो जाएगा। ये द है, ऊ और है मिलकर क्या बन जाएंगे, शैंधाव, है ना। पहले जो है भारत को सप्त शैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और जो शैंधव प्रदेश है ना, सिंध प्रदेश, उसके घोड़े जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, उस क्षेत्र का नमक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है ना। तो अपन ने ए वाले जो है सवाल सोल्व कर लिए हैं, और ई वाले भी कर लिए हैं, और ऊ वाले भी कुछ कुछ किए हैं ना, छूट जाएंगे तो अपन और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जो है एक बार री पे चलते हैं ना, एक बार री पे चलते हैं। तो जैसे अपन ने लिया रिद धन इक, जरा बताएं तो, रिद धन इक है ना, ये री है ना, ये री है। री किस में बदलेगा, री आपको पता है कि ये बदलेगा किसमें, आर में, है ना। आर में बदल जाएगा, ये री आर में बदल गया, तो ये है हलन छूट गया, आर ऐसा लिख दिया, है ना। द अपने पास है ही, द भी हलंत हो गया, और ये 21 में जुड़ गया। अब किस किस को कहाँ जोड़ेंगे, इसको और इसको तो यहाँ जोड़ देंगे, इसको और इसको यहाँ जोड़ देंगे। जब ये जुड़ेगा तो रे को उठा के कहाँ बिठा लेगा, द कंधे बिठा लेगा, और इसको ऐसा के साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया हाँ, और ये रे दी कर, है ना। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हैं, वो तो कब से ही चल रहा, हार्दिक स्वागत है। अच्छा ठीक, ये समझ में आ गई ना बात। देखिए आगे चलते हैं ना। आगे एक शब्द अपने पास है पृथ्वी धन है, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाएंगे। इसको आप बनाइए जरा ना, एक बार बनाइए, देखिए कैसे बनता है पृथ्वी धन है वाला, है ना, बनाइए जरा।